आप चंद्रवंश की कथा सुनो जो सूत जी ने राजा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई थी। यही सूत जी श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित ज्यादा श्रवण लेते हुए परीक्षित पुरुरवा के 6 पुत्र हुए हैं। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय और श्रुतायु। इस तरह से आगे चल करके इन्हीं में से शाखा हुई है। कुरुवंश और मगध देश की आगे चल करके एक राजा अयाति हुए हैं। और मथुरा में एक राजा हुए जिनका नाम था उग्रसेन। और वटेश्वर में है राजा जिनका नाम है सूरसेन। उनके यहाँ वसुदेव जी हैं। और उग्रसेन की यहाँ उनकी पत्नी का नाम पवन रेखा। बहुत सुंदर थी। एक राक्षस के संयोग से और एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा कंस। कंस इतना उत्पाती हुआ कि जब जन्म हुआ ना तभी यमुना मैया इधर उधर हिलने लगी है। गाय रमा रही, बादल बिजली गर्जना कर रहे हैं। ऐसा दुष्ट पैदा हुआ। जब जैसी बड़ा हुआ जब वो बड़ा होता है तो छोटे छोटे बालकों को किसी को कुएं में ढकेल देता है, किसी का हाथ काट देता है, किसी की गर्दन काट देता है। और जो भी माता बहनें घर से निकलती हैं बड़ी यातना देता है। कभी घुटनों के बल चलाता है, कोड़े बरसाता है। लेकिन बड़े बाप का पुत्र है, अब शिकायत करे तो कौन करे। एक बार सभी मथुरा वालों ने मिलकर के कहा कि चलो महाराज के पास चलते हैं। सूरसेन के यहां तो वसुदेव है, देवकी की पुत्री ब्याही गई थी। और इधर में उग्रसेन महाराज की यहाँ दुष्ट कंस है। उनके छोटे भाई हैं देवक, उनकी पुत्री का नाम है देवकी। लेकिन ये दुष्ट बड़ा पाप करता है, अत्याचार करता है। सभी लोग पहुंचे हैं, महाराज तुम्हारा पुत्र बड़ा ही अन्यायी है। हमारी बहन बेटियों की दशा दुर्दशा कर देता है, बच्चों को काट देता है, मार देता है। इस तरह से सभी लोग पहुंचे तो आज कंस ने कहा कि आज मेरी शिकायत करने लोग आए पिताजी के पास। उग्रसेन ने कहा बेटा तुमने बहुत बड़ा अत्याचार किया है, बहुत बड़ा पाप किया है और अब तुम्हें सजा मिलेगी। उसी समय कंस ने राक्षसों की टोली बनाई, मथुरा पर चढ़ाई कर दी और स्वयं अपने पिताजी को बंधन में डाल दिया, जेल में डाल दिया। स्वयं वहां का राजा बन के बैठ गया। फिर उसने सोचा कि मेरी चचेरी बहन उसका विवाह भी मुझे करना है। वसुदेव के पास पत्रिका भेज दी, बारात लेकर के आए, बड़ी धूमधाम से विवाह किया। विवाह करने के पश्चात विदा करने जा रहा है, स्वयं रथ में सवार होकर के आकाशवाणी होती है, भोजराज कंस जिस बहन को बड़ी धूमधाम से विदा करने जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। आवाज सुनिए। उसी समय अपनी बहन देवकी के केशों को पकड़ करके जमीन पर खींच लिया, तलवार लेकर के मारने को तैयार हो गया। उसी समय वसुदेव कहते हैं भोजराज कंस इसे मारो मत। बोले क्यों, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? तो ये बताओ तुम्हें इनके पुत्रों से भय है या इससे? बोले पुत्रों से भय है। तो मुझे मार दो क्योंकि ये मेरी पत्नी हो चुकी है, मैं मर जाऊंगा, इसके पुत्र पैदा नहीं होगा। कंस कहता है ये गलत बात है, आप मर जाओगे दूसरा पति बना लेगी और पुत्र पैदा होंगे तो फिर क्या किया जाए?
हमें अपने बंधन में रख लो। उसी समय अपने बंधन में रखा है और धीरे धीरे 6 पुत्र पैदा हो गए और सबको मारता चला जा रहा है, सबको मारता चला जा रहा है। 7वां गर्भ है। भगवान ने अपनी योग माया से कहा इस गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। उस छोटे से नन्हे से बालक को खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। मथुरा में कह दिया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। किसी को मालूम नहीं होने दिया। अब 8वें गर्भ की बारी है। कंस के यहाँ भी पूरी पूरी तैयारी है, पहरेदार डबल डबल कर दिए और ताले दोनों के हाथ में हथकड़ी बेड़ियां लगा दी। वसुदेव देवकी के में अब तो दोनों पुकार कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान ने आकर के दर्शन दिया और कहा कि आप चिंता मत करो, मैं अब आपके यहाँ छोटे से रूप में जन्म लूंगा, अवतार लूंगा और तुम मुझे गोकुल में पहुंचा देना। इस तरह समझा करके आज मेरे कन्हैया छोटे से रूप में हो जाते हैं और हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई और इधर सभी पहरेदार सो गए, ताले खुल गए, फाटक खुल गए। अब तो बहुत ही सुंदर समय आया। वसुदेव जी ने लाला को सूप में रखो और गोकुल की ओर ले जा रहे हैं। और देखिए जो हमारे तेजवीर सिंह जो गुरुजियों का स्वागत कर रहे हैं पुष्पों के हार से और टोपा पहना के ही स्वागत किया उन्होंने। ऐसे भक्तों को मेरे गोविंद हमेशा में सुख शांति देते रहे। भगवान कन्हैया से मेरी तो यही विनती है कि उनके घर में पुष्पों की बारिश करते रहें। जय राधे, जय श्री कृष्णा। बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। और देखिए कुछ ही क्षणों में भगवान कन्हैया की झांकी आपके बीच में आने वाली है। सभी दर्शन करेंगे। जब तक एक सुंदर सा भजन जय राधे, जय श्री कृष्णा। बोले बांके बिहारी लाल की। जय राधे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी भगवान के दरबार में नाचते हुए झूमते हुए जय जय राधे, जय जय श्री कृष्ण।